दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 81 के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से सिस्टर क्वीन उसके पास आती है और उसका जो कंप्यूटर उसे देखने के बाद कभी शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम क्या राइट कर रहे हो। लेकिन हाँ इसे मना कर देता है इसे बताने से। सिस्टर क्वीन उस बात के बारे में पूछती है आखिरकार तुम्हें फाइट करना कैसे सीखा, इतने ज़्यादा बहादुर कैसे बने और तुम काफ़ी तो बदल चुके हो पहले के मुकाबले में। ये बात सुनने के बाद हाउस से क्या लगता है क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी उसकी सिस्टर को उनसे बताती है कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तभी जो हवामान में सोचते क्या लगता है क्या हम लोग सच में बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। आखिरकार ये सिचुएशन क्या है। इस बॉडी की जो ओरिजिनल मेमोरी है उसमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है मुझे सकता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तभी सिस्टर को उसे बताते कि हम दोनों एक ही नर्सरी क्लास में पढ़ा करते थे जब हम छोटे थे बच्चे थे। ए हाँ क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं उस समय का। तुम्हें अपनी सिस्टर भी याद नहीं है कि वो कैसा क्या करती थी। और काफ़ी इधर सीरियस फेस बना लिया है। तभी यह हाव घबराते हुए हंसने लगता है और उससे कहने लगता है इसे काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा ठीक से। तभी हाव अपनी उस पुरानी याद को सोचने लगता है जब पहली बार इस दुनिया में आने के बाद अपनी सिस्टर से मिला था। तब इसने अपने गुब्बारों में से फंसाकर इससे कह रही थी हे हाव क्या तुमने अपनी सिस्टर को मिस किया। और अपने जब इसे याद आता है इस सिचुएशन के बारे में तो मन में सोचते कहने लगता है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे तब ये ऐसी हरकतें कर रही थी। अब समझ में आया क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं इसलिए जब मैं इसके साथ छोटा होऊंगा तो इसकी जो रिलेशनशिप में मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। आखिरकार जो सिस्टर कोइन है वो इतनी ज़्यादा अंतरसिस्टिक जो है, लेकिन इसको अभी इसके बारे में पता नहीं है कि बचपन में क्या क्या कांड कर रखे है इस लोंडिया ने, सॉरी गाइस सिस्टर कोइन ने। ये बात सुनने के बाद सिस्टर कोइन कुछ भी नहीं बोलती और ये सिचुएशन देखने के बाद हाँ कहने लगता है अच्छा तो आप समझ में आया सिस्टर कोइन मुझ पर इतनी ज़्यादा सस्पिशियस क्यों है, क्योंकि मैं इसके बारे में भूल गया था सही का। लेकिन इसे ये बताना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ब्लड मून के कारण। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा और इसके सामने पागल बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि ये मुझसे आगे की जानकारी ना ले और जो मेरी सिस्टर कोइन है वो भी ज़्यादा उदास ना हो। तभी हाउस से कहने लगता है सिस्टर कोइन मुझे कई बार इस तरीके के सपने आते हैं जहाँ पर मेरे सपनों में एक छोटी सी लड़की फाइट करने में लगी हुई है और तो और उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी रहा करती थी। ये बात सुनने के बाद सिस्टर कोइन काफ़ी सरप्राइज होती है अचानक से और कहता है कि स्कूल में मेरे पास ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो मेरे लिए परेशानी खड़ा करते हैं। तो मुझे तभी से ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने एक्सरसाइजिंग और फाइटिंग करना सीखना चालू कर दिया था और उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मैं मतलब उन लड़कियों से जो गैंगस्टर है उनसे फाइट करने के लिए मैं आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरी साइड में मेरी सिस्टर कोइन थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जानता हूँ कि मेरी सिस्टर कोइन मुझे कभी भी एक्सीडेंट में फंसने नहीं देंगी और उसका हाथ पकड़ कर अपने मुंह पर रख लेता है। भाई साहब इसको पटाने की कोशिश कर रहा है छोरा। छोरा तो कतई एक्टिव निकला से। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर कोइन होती पूरी लाल पड़ जाती है। भाई साहब अच्छे से देर भटका लिया इसका, कतई बड़े एक्टर निकले तुम तो। तभी इतना शर्माती है उसकी सिस्टर को होती है, वो भूल जाती है कि अगर किस बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर कोई ना वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और किसी भी एक्सीडेंट में नहीं फंसने देगी। और उसका सर पकड़कर अपने गुब्बारों में फंसा लेती है और यहाँ पर इसकी एक्टिंग कामयाब रहती है। और हाँ मन में सोचते क्या लगता है अपनी मतलब इस सिस्टर को इनकी वीकनेस का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा काम कर गया मेरे लिए तो। और तभी दूसरी सिस्टर को मन में सोचते क्या लगती है मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ भूल चुका है और उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। एक बात तो पक्की है जब हम छोटे थे तब ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरा करता था। ये मुझसे इतना डरा करता था इतना डरा करता था कि इसने अपनी मेमोरीज को भी सील कर दिया। तो इससे मुझे और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और भाई इसकी स्माइल तो देखो कतई अभी खा जाएगी, इसका फ़ायदा उठाते हुए ऐसा लग रहा है। और कहने लगती है खैर मुझे इससे घंटा उठाना नहीं पड़ता, अब समय का सही फ़ायदा उठाया है। और तभी उससे कहने लगती है हाँ तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा डरा दिया था तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। और तभी हाँ होता है वो कहने लगता है किस तरह की पनिशमेंट। भाई साहब लो हो गया भाई ठड़क का मीटर चालू। जैसे सिस्टर को ने हाथ डालना चालू कर दिया इसके साथी में और उसे हंसाना चालू कर देती है। भाई साहब गलत सोच रहे थे तुम लोग, ठीक है समझ में आया। और सिस्टर को उससे गुदगुदी बचाते उससे कहने लगती है ये तुम्हारी आज की पनिशमेंट। और हाँ बहुत तो जरूर से हंसना चालू कर देता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। और इसी के साथ दोनों हंसते खेलते वहीं पर लेट जाते हैं थकने के कारण। भाई इसके गुब्बारे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे आज। और सिस्टर को उससे कह लगती है अपनी सिस्टर को फ्यूचर में इस तरीके से मत डराना ठीक है। और हाव भी कहने लगता है ठीक है ठीक है। और उसकी सिस्टर को उनकी जो एक्सप्रेशन हो जाए देखने के बाद कि किस तरीके से हाव एक्टिंग करने में लगा हुआ है, उसके पसीना उसकी हवा उसका सांस लेने का तरीका हट पे साला मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा है बट। और तभी सिस्टर को उसके नज़दीक आते हैं उससे कहने लगती है हाँ हम तुमने मुझसे कहा था, तुमने वादा किया था कि आज हम सिर्फ आज के लिए हम कपल के तौर पर रहेंगे सही का। और अभी तक हमारा जो डे है वो ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी भी हमारे लिए कुछ बचा हुआ है। तो और वो उसके ऊपर चढ़ना चालू हो जाती है। और इस समय पर हम बिल्कुल सिबलिंग्स नहीं है बल्कि मैं लवर्स हैं। नहीं भाई क्रॉस लेग टेक्निक तो देखो भाई, एक टांग फंस गई बीच में। और ये सुनने के बाद तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ और क्या लगता है भाई सिस्टर को इनके कहने का मतलब क्या है। और क्या लगता है सिस्टर को आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं और अब तुम्हें कोई फॉलो भी नहीं कर सकता।
और यहाँ पर सब लोगों ने जो भी फॉलो कर रहा था वो तो जा चुका है, तो अब करने की क्या जरूरत है इतनी एक्टिंग। तभी सिस्टर क्वीन उसका फायदा उठाते हुए ऐसे कहने लगती है, हाँ तुम्हें इतना तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आज के लिए, बस आज के लिए। तुम्हें तो पता ही होगा हमने तो एक दूसरे को किस भी कर लिया है, क्या ये ठीक रहेगा हम एक और बार कर लें किस तो। भाई समझ रहे हो भाई, ठड़क जाग चुकी है उसकी, वो चाहती है कि उसके आगे भी बात बढ़े। पर भाई हमारे हाँ भैया ठहरे एकदम शरीफ इंसान, शराफत की मूर्ति है, कभी शौक हो जाता है सुनने के बाद। और हाँ पर मैं सोचते कहने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, हमारा खून खोलने में लगा हुआ है सिस्टर क्वीन और मेरा, जिस चीज़ के मुझे डर था वही होने वाला है अब तो। सिस्टर क्वीन का बहुत ज़्यादा अफेक्शन है मेरे लिए, फैमिली के तौर पर उससे भी ज़्यादा। वो मुझे सिर्फ फैमिली मेम्बर ही नहीं समझती है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्वीन हाव के नज़दीक नज़दीक बहुत नज़दीक आ जाती है, ऐसा लगता है अभी ही कर दिया, और उनका मुंह आपस में एकदम क्लोज होने ही वाला होता है। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, टुडुंग, हम लोग वापस आ चुके हैं क्वीन और हाव हाव। भाई ये देखने के बाद दोनों के रोम छोड़ो पूरे पूरे इतने घबरा जाते हैं ना कि डर के मारे भूत देख लिया। भाई सारा का सारा मूड खराब कर दिया, हट पैसा बर्बाद साला। साला हमारे व्यूज पैसा देकर नहीं, टाइम देकर जहाँ पर देखने में लगे हुए थे, सब रहा मूड खराब कर दिया। अच्छा सीन चल रहा था जहाँ पर, सही कहा ना व्यूअर्स। बेचारी क्वीन, मुझे तो तरस आ रहा इसका किसका सीन चला गया। अच्छा मौका मिला था लेकिन सब छूट गया। और तभी वो घबराते हुए कहने लगती है, हमारी मम्मी ने तो कहा था कि हाँ वो कल तक लौटने नहीं वाली है, तो आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे आ गए। और हाँ भी घबराते हुए कहने लगता है, मैं सोचती हूँ शिट, डैड तो उनके बिजनेस ट्रिप से जल्दी आ चुके हैं। और तभी सिस्टर को वहाँ से जाना चालू कर देती है और कहने लगती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपने रूम में बने रहो। तभी हाँ उसे रोकते कहने लगता है, सिस्टर को जरा रुको तो सही, तुम्हारा जो चेहरा है कुछ ज़्यादा ही लाल पड़ा हुआ है और तुम ज़्यादा ही ब्लशिंग करने में लगी हुई हो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ पहले। भाई कौन ना ब्लश करेगा, जरा देखो सही इसको, अभी अभी हो गया होता, अगर ये लोग नहीं आते ना तो बहुत कुछ हो जाता आज किसके अलावा भी। और तभी उससे कहने लगती है सिस्टर को, अच्छा ये भी अच्छा है, जब तुम्हारी मॉम तुमसे पूछेगी क्वीन कहाँ पर है तो उससे बैठ कह देना कि उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए आराम कर रही है अपने रूम में। और ये सिचुएशन देखने के बाद हाउस मन में सोचते कहने लगता है, अब तो कंफर्म हो चुका है कि मेरी सिस्टर कुछ करना चाहती थी, शिट अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मदर मुझे छोड़कर चली गई थी जब मैं छोटा बच्चा था, और उस समय पर मेरे डैड को काम करना पड़ता था मुझे पालने के लिए, और उन्होंने पागलों की तरह काम किया उस समय पर, जिसके कारण उन्हें मेरे को पालने के लिए समय नहीं बचता था, इसलिए उन्होंने मुझे डे केयर पे भेज दिया था। यहाँ पर हमें छोटे हाव को दिखाया जाता है, वह देखता है कि एक लड़की कोने में खड़ी हुई है जो कि उसकी तरफ नज़दीक बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये इसकी छोटी क्वीन है, मतलब बचपन की क्वीन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमको पता चलेगा कि आखिरकार क्या खोले होने वाले हैं, बचपन में क्या किया था इसके साथ ऐसा कांड जो इतना डरता है इसके साथ। खैर फाइटिंग का ही सीन होगा लास्ट एपिसोड में देखा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।